करते हैं अपना ब्लॉग। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, जहाँ रहें, जिस देश में रहें, जिस जगह रहें, खुशी भरी ज़िंदगी रहे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। और देखिए ये मैंने चादर ऑनलाइन मंगाई थी और हमने जब आई थी तो हमें अच्छी नहीं लग रही थी कि अच्छी नहीं है, ख़राब हो जाएगी ये है। लेकिन जिस दिन से आई है इसी तरह की है, बिल्कुल ज़रा कई दफ़े धुल गई है लेकिन कभी ख़राब नहीं हुई, बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई। और हम सोचते हैं ऑनलाइन चीज़ अच्छी नहीं आती, लेकिन वाजी चीज़ अच्छी भी निकल जाती है। ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें ख़राब निकलें, कुछ चीज़ें अच्छी भी निकल जाती हैं। देखिए और इतनी बढ़िया है कि इसका कलर भी आज तक ऐसे ही है, ना ये ख़राब हुई है, ना इसका कुछ कलर फेड हुआ है, सब ऐसे ही है। और खूबसूरत लगती है, जब बिछाते हैं तो बहुत खूबसूरत लगती है, बहुत ही अच्छी लगती है चादर। देखिए माशाल्लाह। तो मैंने आज आपसे शेयर किया है चादर के बारे में, इसलिए कि हमारे दिमाग में ये रहती है कि हम ऑनलाइन कोई चीज़ मंगाते हैं तो वो अच्छी नहीं होती है, उसका कलर फेड हो जाता है या ख़राब हो जाता है। मेरे साथ भी हुआ है ऐसा। मैंने एक दफ़ा गाउन मंगाया था, मेरी बेटी ने ना ऑर्डर कर दिया था तो मैंने गाउन मंगाया था और वो गाउन की जगह उन्होंने 2 बहुत घटिया वाली साड़ियाँ भेज दी थी। तो फिर वो हमने वापस करने की कोशिश की लेकिन उन्होंने वापस नहीं करी। तो हुआ था मेरे साथ भी ऐसा। लेकिन फिर मैंने दोबारा रिस्क लिया और दोबारा ये चादर मंगाई है। दूसरे ऐप से मंगाई थी, ऐप तो नहीं बताऊँगी मैं, दूसरे ऐप से मंगाई थी तो वो फिर मुझे ये चादर सही आई है और बिल्कुल अच्छी चादर है, बढ़िया। और अब हम जो भी सामान मंगाते हैं उसी जगह से मंगा लेते हैं तो हमें कोई सामान भी घटिया नहीं मिलता, अच्छा मिलता है। देखिए इसका डिज़ाइन भी कितना अच्छा है और बहुत अच्छा डिज़ाइन है इसका माशाल्लाह, बहुत प्यारी लगती है। देखिए बहुत खूबसूरत डिज़ाइन है इसका और धुल के एकदम साफ़ हो जाती है, एकदम बढ़िया। अब इसे बिछे हुए भी 2-3 दिन हो गए हैं लेकिन अल्लाह का शुक्र है अभी तक ख़राब नहीं हुई है। हालांकि दूसरे दिन चादरें ख़राब हो जाती हैं लेकिन ये चादर ख़राब भी नहीं हुई बिछने के बाद। घर के ऊपर बन रहा है तो ये लोग मज़दूर हैं और चिनाई कर रहे हैं बेचारे, आके कूलर के आगे खड़े हो जाते हैं। इनके इतनी गर्मी लगती है, बेचारे क्या करें, कुछ नहीं कर सकते, वही मज़दूर हैं, करना भी पड़ता है काम, पेट फाड़ने के तो काम करना ही पड़ेगा। तो देखिए बेचारे उम्रदार भी हैं, कम उम्र के भी नहीं हैं, बहुत उम्रदार है इंसान है, क्या करें, करना ही पड़ेगा। और देखिए फिर आगे दूसरे भी खड़े हो गए हैं कूलर के आगे। तो गर्मी इतनी है, बर्दाश्त ही नहीं हो रहा, क्या करा जाए। दिल भी दुखता है लेकिन क्या करें, काम इन्हें भी करना है और हमें भी कराना है तो होना ही पड़ेगा, कराना ही पड़ेगा। ये औरतें समझ लेती हैं कि मर्द गए घर से बस कमा के ला देंगे और हमें खर्च करना है, लेकिन हालत देखिए क्या है। हमें किसी को पता नहीं होता हमारा मर्द किस परेशानी में है, कैसे कमा के ला रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं। लेकिन सच बात यह है कि हमें कदर करनी चाहिए उन लोगों की, सच में ही अपने हस्बैंड की सबको कदर करनी चाहिए कि वो बेचारे किस तरह से कमा रहे हैं, कहाँ कमा रहे हैं, धूप में है, छाँव में है, काम तो कर ही रहे हैं, चाहे कितना भी बड़े ऑफिस में कर रहे हैं या कितनी बड़ी दुकान है, लेकिन देखो काम तो कर रहे हैं, मेहनत का काम है, गर्मी के दिन है, करना ही पड़ता है। तो अपने आदमी को कदर करें, देखा करें कि किस तरह से वो कमा के ला रहे हैं। तो बस हर बात का ख्याल रखें, अल्लाह पाक बहुत सारी खुशी दे इन लोगों को भी और सबको जो कमा रहे हैं अल्लाह पाक सबको खुशी दे। बस कुछ अल्फाज नहीं मेरे पास, कुछ कह नहीं सकती, इन्हें देख के मेरा दिल बहुत ज़्यादा परेशान है, कुछ अल्फाज ही नहीं है मेरे पास, कहने के लिए कोई अल्फाज नहीं। इनकी हालत को देखते आते हैं फिर रख देते हैं, फिर आते हैं, फिर आकर कूलर का आगे खड़े होते, सामान डाल जाते हैं, फिर आगे कूलर का आगे खड़े हो जाते हैं, क्या करें। और आज है 10 मुहर्रम, तो 10 मुहर्रम के दिन क्या हुआ था आपको सबको ही पता है। और हमारे हसन हुसैन का जो है उनकी वफ़ात हुई थी, तो सबको ही पता है क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगी क्योंकि सब लोगों को मालूम होता है। तो बस इसलिए आज बनेंगे खाने और खाने जाएंगे कि जाए उन लोगों की जाएगी खुराकें, तो ज़्यादा कुछ तो नहीं करते हम, क्योंकि हमें हमारे उसमें नहीं है कि हम ये सब करें, मातम करें या हम जलूस निकालें, ये सब बातें गलत हैं। क्योंकि कोई भी किसी का मर जाता है तो फिर वो इस तरह की हरकतें नहीं करता है। तो हमारे जो हसन हुसैन का वफ़ात हुई थी तो हम ऐसे हरकतें नहीं करनी चाहिए कि हम मातम नहीं करें या फिर हम मजाक उड़ाएँ उन लोगों की, जिस तरह से उन्होंने किया था उनकी मजाक उड़ाएँ। तो इस तरह से नहीं हम करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए इस तरह से, ये गुनाह का काम है, तो हमें नहीं करना चाहिए, ना हमें कोई जलूस निकालना चाहिए। तो बस ये है, खुराकें दे दीजिए, जिस तरह से अपने मुर्दों की खुराकें देते हैं ऐसी उनकी खुराकें दे दीजिए। देखिए और बस
बहुत से साहिबा हमारे जंगों में शहीद हो गए, मर गए। तो वो है कि देखो कितना हमारे लिए किया उन्होंने, कितना हमारे इस्लाम को बचाने के लिए क्या क्या नहीं किया साहिबाओं ने, कि सब अपने जंगों में शहीद हो गए। सब कुछ किया उन्होंने, भूखे रहे, प्यासे रहे। हमारे हुजूर ने क्या नहीं किया, पेट से पत्थर बांध बांध के रहे। तो हमें वो सब सोच लेना चाहिए। तो हमें कोई काम ऐसा ना करे कि उनकी रूह को दुख हो। कोई भी काम हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हमें अच्छे से रहना चाहिए, जैसे हमें इस्लाम में बताया गया है हमें उसी तरीके से रहना चाहिए। कोई मातम नहीं, कोई जलूस नहीं, बहुत सादे तरीके से अपना जो बांटना है, पानी पिला बांटना है वो बांटिए, शरबत बांटना है वो बांटिए, खाने बांटिए। तो ये सब है, बांटिए आप, ये इसका सवाब मिलेगा आपको। लेकिन जो आप करते हैं, मातम करते हैं या आप जलूस निकलते हैं, उसका गुनाह मिलेगा। कोई सिख भी मरने के बाद हम कोई ऐसा काम नहीं करते, कोई खुशी नहीं मचाते, कोई ढोल ताशे नहीं बजाते। अगर हमारा कोई मर जाता है तो हम कुछ नहीं करते हैं। तो ऐसे हमें सोच लेना चाहिए। मैं बुरा तो किसी को नहीं कह रही हूँ, लेकिन मैं कह रही हूँ एक बात, हाँ हमें ये सोच लेना चाहिए कि हमें ये काम नहीं करना चाहिए, ढोल ताशे नहीं बजाने चाहिए। बस यही कहूँगी। और आगे दिखाती हूँ क्या रूटीन होगा। लेकिन ये मैंने प्याज बिल्कुल भी खाना बांटने के लिए नहीं बनाई है, ये मैं प्याज ताहिरी के लिए काटी है। और वो मैं खाना शाम को बनाऊँगी जो मुझे बांटना है। तो ये प्याज काटी है मैंने ताहिरी के लिए, तो बनाते हैं ताहिरी। ये दोपहर का खाना है, शाम में बांटेंगे इंशाल्लाह खाना जब बनाएंगे। बनाई है कीमे की ताहिरी, इसमें डाली है दाल और दाल डाली है और आलू, और काली दाल और आलू और नींबू टमाटर ये डाले हैं। ज़्यादा कोई सब्ज़ी नहीं डाली। तो इस तरह से बना दी है ताहिरी। और माशाल्लाह बहुत मज़ेदार है। थोड़ा सा अचार का मसाला डाल दिया है, सौंफ डाल दिया है, तो इससे बहुत ही मज़ेदार बना। और देखिए बना लिया है कौरमा। माशाल्लाह बिल्कुल हो गया, आ गया है तैयार, अच्छी तरह से भुन गया है। देखिए आप, अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह से भुन गया है। और आप करेंगे ऐसे लचा लचा थोड़ा सा। ये ज़र्दा भी बन गया है, बिल्कुल तैयार है। बस ज़र्दा भी कितना खूबसूरत हो गया है, आ रहा है दम में और हो जाएगा बस थोड़ी देर में तैयार इंशाल्लाह। तो ज़र्दा बन गया है। और बिरयानी अभी रह गई है, अब बिरयानी बना देते हैं थोड़ी देर में। और सब चीज़ें मैंने दिखा दी है, इसलिए मैंने शुरुआत से नहीं दिखाया। बस मैंने कहा जब बन जाएगा जब ही दिखा दूँगी सबको। ये सब चीज़ें तैयार है मेरी, अब खाना बांटेंगे इंशाल्लाह। इसकी बनाएंगे बिरयानी हम। तो बिरयानी में लगेगी थोड़ा टाइम, 10-15 मिनट लगेंगे बिरयानी बनने में। सब चीज़ें तैयार हैं, बस बघारना है और बनानी है बस। इधर की दीवार तोड़ दी है पूरी की पूरी, क्योंकि ये दीवार बिल्कुल जड़ से उखाड़नी पड़ गई है। ऐसे दोबारा से बनाएंगे। पिलर भर के चले गए हैं लोग। और देखिए इधर का ही पिलर भर दिया है, और इधर कितनी सारी दीवार बना दी। देखिए माशाल्लाह, ये देखिए बस इधर की ईंटें थोड़ी सी रह गई हैं। देखिए इधर की लगभग ख़त्म ही हो गई, इधर की थोड़ी सी रह गई हैं और बनाएंगे कल। और लग रहा है इनके बनाने के तरीके से बहुत जल्दी बना देंगे, बहुत ही ज़्यादा जल्दी बना देंगे। लग तो ऐसे ही रहा है। खूब बड़ी दीवार बना दी माशाल्लाह, सही। और ये दीवार जाएगी वहाँ तक ऊपर तक। पिलर लगा रखे हैं, देखिए पिलर भी लगा दी हैं, बस इन्हें भरा नहीं है, कल को भरेंगे। उधर के पिलर भर के चले गए हैं और इधर के भरेंगे कल को वो। और गर्मी है बहुत ज़्यादा। मैं आ गई हूँ छत पर, इसीलिए कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो छत पर आ गई हूँ मैं। कहा चलिए देखते हैं घर का छत का क्या असर है। तो ये हालत है छत की। और देखिए कब भी हमारे यहीं रखे चले गए हैं ये लोग। सब चीज़ें तो इन्हें उठा लेते हैं और लेके चलते हैं नीचे। ये कब वहाँ रखा है, चारों तरफ कप ही कप का रखे हैं लोगों ने। हर जगह कप ही कप पड़ा है भाई, हर जगह कप ही कप। चलो आ जाओ, तुम तो आ जाओ हाथ में, और तुम भी आ जाओ हाथ में। और उठा लेते हैं जग भी, तो कप और जग लगाएंगे साथ में। और अल्लाह, तो घर भी तो पक चुका है यहाँ से। और ये मेरी देवरानी कह रही थी कि आपने बताया अपनी बहू की बहन का घर भी बता दिया है, और कहा है कि ये जो है मेरी दोस्त बहुत अच्छी भाभी है, उनका घर है। लेकिन तुमने ये नहीं बताया कि मेरी देवरानी का भी मेका है। तो मैं अब आपको बता देती हूँ, मेरी सबसे छोटी देवरानी राशिद हसन की बीवी का भी मेका है। तो मैं आपको बता देती हूँ, माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं मेरे इस घर में सभी।
और सब हंसी मजाक करते रहते हैं, कहते रहते हैं वहाँ भी आपने ब्लॉग में मेरा मेका नहीं बताया, सब कुछ बता दिया तुमने। तो मैंने चलिए मैं कल के ब्लॉग में आपका मेका ज़रूर बता दूँगी कि मेरी देवरानी का मेका है, और मेरे सबसे छोटे देवर हैं उनकी वाइफ है वो, उनका मेका है ये। तो बस इनसे मेरे कई रिश्ते हैं, इनसे मेरे कई रिश्ते हैं, तो इसलिए देखिए। अब चलते हैं नीचे, क्योंकि अब हम ऊपर का कोई काम नहीं है, लाइटें कर देंगे बंद, और लाइटों के बगैर नीचे जाना। देखिए इस टाइम हो रहा है अंधेरा, तो लाइट बंद कर देंगे तो और ज़्यादा अंधेरा हो जाएगा, नीचे का कुछ भी नहीं दिखेगा मुझे। तो मैं लाइट बंद करके मोबाइल से ही देखती हुई जाऊँगी नीचे। और देखिए घर का क्या असर हो रहा है, बहुत ज़्यादा गंदा असर हो रहा है। तो चली जाऊँगी मोबाइल से देख के, तो वीडियो आके बनाऊँगी बाद में। और देखिए ये आई थी 2 देवर मेरे देवर के यहाँ, लेकिन उन्होंने यहीं पहुँचा दी कि आप बांट दो, वहाँ बांटने वाला कोई भी नहीं था। तो मैं भी अपने घर का खाना बांटना था, तो मैंने उनकी देगा यहीं मंगा ली थी कि चलिए यहीं से बांट देते हैं। तो 2 देगा उनकी बांटी थी, एक ये तो हलीम की थी और ये वाली बिरयानी की थी। और बस ऐसे ही सब खाना बट चुका है। अब मैंने सोचा था कि ब्लॉग बनाऊँगी, किसी तरह बनाऊँ तो कुछ ना कुछ तो डालना ही पड़ता है। तो मैंने कहा चलिए ये भी दिखा देते हैं आपको कि आज हमारे यहाँ ये भी हुआ था कि खाना भी बटा था। बस तरह ही बांटते रहिए, अल्लाह पाक जिसको जैसे तौफीक दे बस ऐसे ही बांट दीजिए जितना अल्लाह पाक ने दिया है आपको। मैं ही बनाई थी बिरयानी, उनकी बिरयानी तो बांट दी, ये घर की बिरयानी है। तो देखिए कौरमा मैंने दिखा दिया था, बिरयानी ने दिखाई थी, तो वो भी दिखा देते हैं। तो ये हमने अपने घर में बस थोड़ी सी रोकी है, क्योंकि कौरमा भी है तो बिरयानी है, और हम 6-7 जने हैं, तो हमें ज़्यादा रोकने की कोई ज़रूरत नहीं थी, तो हमने नहीं रोकी। थोड़ा सा रोका है हलीम ज़रा सा, क्योंकि इतने हलीम की भी ज़रूरत नहीं है, तो थोड़ा सा हलीम रोका है, ज़्यादा नहीं रोका। एक ही से हॉटपॉट में, एक छोटे से और हॉटपॉट में है, दोनों हॉटपॉटों में छोटे छोटे। तो देखिए अब किसी भी कर देते हैं बंद, और बिल्कुल ज़रा सा 1 प्लेट के करीब ज़्यादा रोका है, सब बांट दिए माशाल्लाह। चलिए तो इसी के साथ कर देंगे अपने ब्लॉग का एंड। बच्चे अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे, जहाँ रहें, जिस देश में रहें, जिस जगह रहें, खुशियों भरी ज़िंदगी रहे। आमीन सुम्मा आमीन रब्बुल आलमीन। और आप लोग भी सबके लिए दुआ करते रहें, मेरे लिए भी ज़रूर दुआ करें। अल्लाह पाक सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और कामयाबी दे रब्बुल आलमीन, सबको, सबके बच्चों को, सबको मेरे मालिक। आमीन सुम्मा आमीन। और बस इसी के साथ बहुत खूबसूरत सा अल्लाह हाफिज़।